हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पे होंगे। तो हम जो इस क्लास की आज जो शुरुआत करने वाले हैं वो है क्लास 10th का CBSE और हम जो बुक लेके चलेंगे वो है NCERT। मैं बुक में सॉल्यूशन जो है NCERT का कराऊंगा, लेकिन जो सारा कॉन्सेप्ट होगा वो आप किसी भी बुक में आप खोज सकते हैं, मिल जाएगा आपको आराम से, ठीक है। और कुछ कॉन्सेप्ट मेरी तरफ से रहेगा, शॉर्ट ट्रिक्स मेरे तरफ से रहेगा जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन को बनाने में हेल्प करेगा। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपना ऑनलाइन क्लास आसानी से कर सकें। चलिए, हम आज जो शुरुआत करने वाले हैं वो है क्लास 10th का शुरुआत करने वाले कौन सा चैप्टर, रियल नंबर। ठीक है। क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि रियल नंबर जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक तो आपका रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर वगैरह आप लोग पढ़ चुके हैं कि क्या होता है। तो आज हम बात करते हैं कि इसमें और आगे हमको क्या पढ़ना है। तो हमको जो सबसे पहले जो चीज़ पढ़नी है इस क्लास 10th में, तो वो हमको पढ़ना है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। यानी हम जब क्लास की शुरुआत करें तो सबसे पहले जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। अब ये यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या होता है, ठीक है। यूक्लिड डिवीज़न एक यूक्लिड साइंटिस्ट का नाम था या भी मैथमेटिशियन का नाम था, जिन्होंने एक तरह का कॉन्सेप्ट दिया, उसी को हम लोग पढ़ते हैं। उन्होंने क्या कहा था कि अगर कोई A और B कोई दो नंबर है तो जब हम इसको क्या करेंगे हैं डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे हमको एक अलग इंडिविजुअल नंबर Q और R मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि आपने 2 और 4 लिया। 2 और 4 को जब आपने 2 से 4 को डिवाइड किया तो 2 2 जा 4 यानी 2 आपको क्यूसेंट मिला और 0 आपका रिमाइंडर मिला। तो उसी चीज़ को इन्होंने एक लैंग्वेज के रूप में लिखा है। तो सबसे पहले यूक्लिड डिवीज़न जो लेमा होता है उसका एक लैंग्वेज जो है वो हम लोग लिख लेते हैं ताकि जो नोट्स है हमारा थोड़ा सा अच्छा लगे। चलिए, लिखा हुआ है इसका लेमा क्या कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर A एंड B, जब कोई पॉजिटिव इंटीजर A एंड B हमारे पास है, देयर एग्जिस्ट यूनिक नंबर Q and R such that A is equal to BQ plus R, where R is equal to or greater than 0 and less than B। ये उनकी कंडीशन थी, दो थी वो। और यही जो चीज़ है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगा हमको इस चैप्टर में पढ़ने के लिए, यानी आगे बढ़ने के लिए। तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि जो फॉर एनी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आप लेते हैं, ठीक है। इंटीजर तो आप जानते हैं क्या नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव होता है। तो इन्होंने ये जो कहा वो सिर्फ किसके लिए कहा, पॉजिटिव इंटीजर के लिए। यानी यूक्लिड डिवीजन जो एल्गोरिथम है वो सिर्फ कहाँ अप्लाई होना है, वो पॉजिटिव नंबर पे, ठीक है। A एंड B कोई दो नंबर है, वहाँ अगर है तो वहाँ पे दो नंबर और यूनिक नंबर जो है वो क्या होगा, लाई करेगा, जो Q एंड R होगा। और वो किस रूप फॉर्म में होंगे, A इजकल टू BQ प्लस R, जहाँ R जो होगा वो 0 के बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है और R जो है वो B से छोटा होगा। ये कंडीशन उन्होंने दी थी। अब हम इसको समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो एक मैथमेटिशियन थे बहुत बड़े, उन्होंने लिख दिया ऐसा। अब हमको समझ में नहीं आ रहा कि यह है क्या आखिर। तो हम इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लिया जाए कि हम एक एग्जांपल लेते हैं 5, एक नंबर लेते हैं और 16 कोई एक और नंबर लिया। जैसे A मान लिया कि आपने कोई नंबर 2 नंबर लिया, मैंने यहाँ पे 2 नंबर ले लिया, ठीक है। अब क्या करो, आप 16 को 5 से डिवाइड करो। 5 3 टाइम्स अगर करेंगे तो हम कितना 15, रिमाइंडर कितना आया 1 आया। यानी देखो बच्चे, यानी 16 और 5 के अलावा 2 नंबर और है जो 3 और 1 4। क्यों? देखो
पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, तो ए एंड बी मान लीजिए, किसी को आपको ए मान लेते हो, किसी को आप बी मान लेते हो। अभी हम ये डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि कौन बड़ा लेंगे कौन छोटा लेंगे। तो मैंने कोई दो नंबर ले लिया, एक ए लिया एक बी लिया, ठीक है। इसके बाद दो नंबर हमको और मिला, एक 3 मिला एक 1 मिला। तो एक को हम लोग यहाँ पे क्यू कहते हैं और एक को क्या कहते हैं, आर कहते हैं। इसलिए उन्होंने इसको लैंग्वेज में लिखा क्या कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक नंबर क्यू एंड आर सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब बच्चे आप बचपन में पढ़ते आए हो कि हमको चेक करना होता है कि ये डिवीजन है वो मेरा सही है कि नहीं। तो आप क्या करते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई करने के बाद 1 को क्या करते हो, ऐड करते हो। तो आप क्या करते हो, 5 × 3 प्लस क्या 1 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 16 होना चाहिए। तभी हम मानते हैं क्या कि जो हमारा बनाया हुआ है वो क्या है, सही है। नहीं तो वो मेरा जो बनाया है हम मैथ, वो क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। तो 16 आप देखो सॉल्व करो, देखो 15 होगा, एक 16 होगा, यानी मेरा क्या है बनाया हुआ सही है। तो अब देखो क्या है कि हम इसको अगर बी माने, ठीक है बी मानते हैं, इसको अगर हम क्यू माने, क्योंकि क्यूसेंट है, और इसको हम आर माने, तो हमारा ये क्या है, ए होगा। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। इसी चीज़ को उन्होंने क्या किया है, एक लैंग्वेज के फॉर्म में लिख दिया है। तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि आप इस चीज़ को जानते हैं, और ऐसा नहीं कि कोई रॉकेट साइंस आपसे पूछ दिया गया हो या पढ़ा दिया गया हो। चलिए आप सिंपल से इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलो इस चीज़ को अगर आप नोट करना चाहो एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे अगर नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, ताकि आप जब बाद में कॉपी देखो तो आपको आसानी से समझ में सब कुछ आ जाए। चलिए आप क्या कीजिएगा, वीडियो को सिंपली पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं मिटा रहा हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं तो एक और चीज़ पढ़ना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। क्या पढ़ना हमको, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। अब एल्गोरिदम सबसे पहले हम बात करके आखिर एल्गोरिदम होता क्या है। एल्गोरिदम एक ऐसी स्टेप है, या फिर कहते हैं एक वेल डिफाइंड स्टेप है, या एक प्रोसेस है जिससे हम कोई भी रिजल्ट पाते हैं, या फिर हमको कोई भी रिजल्ट मिलता है। जैसे मान लिया जाए कि हम घर में खाना बना रहे हो, हमको बनाना है सब्जी, तो सब्जी बनाने का जितने भी स्टेप्स हैं, जब हम सारे को फॉलो करते हैं तब हमारा फाइनली सब्जी मिलता है जो कि हम लोग खाते हैं, ठीक है। तो जो बनाने का जो स्टेप है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एल्गोरिदम कहते हैं। तो ये एल्गोरिदम क्या होता है, वेल डिफाइंड स्टेप होता है, वेल डिफाइंड स्टेप को हम क्या कहते हैं, एल्गोरिदम। लेकिन यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है, तो हम क्या कहेंगे कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से हम क्या करते हैं उसके बारे में जानते हैं। एल्गोरिदम तो हम जान लें कि एक वेल डिफाइंड स्टेप है, लेकिन किस चीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके बारे में हम जानते हैं। तो इसको हम लैंग्वेज के अगर फॉर्म में लिखें तो लिखेंगे क्या, इट इज़ अ टेक्निक, इट इज़ अ या फिर मेथड टू फाइंड द HCF of two नंबर को मैं पूरा लिख देता हूँ, नंबर A and B। It is a method to find the HCF of two number A and B where A is greater than B। अब A greater than B क्यों लिया, क्योंकि बच्चे हम बड़े वाले को छोटे वाले से डिवाइड करेंगे तभी क्यूसेंट आएगा और रिमाइंडर आएगा। नहीं तो अगर हम बड़े वाले से छोटे वाले को डिवाइड कर दें तो हमारा जो क्यूसेंट है वो डेसिमल के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, एक टेक्निक है, और इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, तब तक डिवाइड करते हैं जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो हम लिखते हैं इसमें स्टेप 1। स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 है, इफ r इज इक्वल टू 0 देन HCF, इफ r इज इक्वल टू, अब देखो बच्चे इसमें एक और लिखा हुआ है,
कि आप क्या करोगे कि डिवाइड बाई ए बाई बी गेट क्यू एंड आर, अभी लिख सकते हैं इसको। चलिए मैं इसको लिख देता हूँ स्टेप 1 के रूप में। मैं तो चाहता कि मैं ये स्टेप आपको समझा दूँ, लेकिन लिख देता हूँ ताकि आपको क्या हो बाद में समझने के ज़्यादा आसानी हो समझने में, ठीक है। चलिए, डिवाइड ए बाई बी वी गेट Q एंड R। अब Q क्या है, यहाँ पे Q क्यूसेंट है और R क्या है, R आपका रिमाइंडर है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर R क्या होगा, वो लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और लेस देन B होगा, ठीक है। ये आपका पहला स्टेप है, ठीक है, इसको आपको फॉलो करना है। उसका बाद स्टेप 2 जो है वो आपका है स्टेप 2, इफ़ R इज 0, अगर डिवाइड करने में बच्चे R इजकल टू 0 हो जा रहा है तो उस जगह पे जो डिवाइज़र है वही आपका HCF हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं देन HCF ऑफ A एंड B इज इक्वल टू B। यहाँ पे B आपको क्या कह रहा है, डिवाइज़र कह रहा है, यानी जो डिवाइज़र होगा वही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अब आगे चलते हैं स्टेप 3। अगर मान लीजिए स्टेप 3 ये क्या हो गया, डिवाइड नहीं हुआ, तो हम तब तक डिवाइड करेंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो हम लिखेंगे परफॉर्म डिवीजन, ठीक है, परफॉर्म डिवीजन टिल या अनटिल वी गेट R इक्वल टू 0, यानी हम तब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक कि रिमाइंडर हमारा 0 ना आ जाए, ठीक है। आई बात समझ में, आप इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा वर्ड का प्रॉब्लम है और इस मैथ में ज़्यादा वर्ड वगैरह यूज़ होता नहीं है। हम लोग सिंपल इसका कैलकुलेशन वगैरह करते हैं, फिर उसको क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, जल्दी करो। मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ। चलिए, आई होप आपने लिख लिया होगा। अगर नहीं लिखा है अभी तक तो आप वीडियो को सिंपल पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हो। चलिए, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं क्या कि कोई नंबर है 48 एंड 56, हमको कह रहा है फाइंड द HCF ऑफ गिवन नंबर बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। हमसे कह रहा है क्या कि आप इस दोनों का क्या करो, HCF निकालो, और जो प्रोसेस होनी चाहिए और जो मेथड होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम होनी चाहिए, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को क्या करो, नोट डाउन करो। अगर आप बना पाते हो अपने से तो उसको बनाओ, ठीक है। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ आपको ये, अगर आपसे नहीं बना या फिर आप वेट कर रहे हो कि बनाने का सर बनाएंगे तो ठीक है, मैं बना रहा हूँ। अगर आपसे बन जाता है तो वीडियो को यहाँ पे पॉज कर दो और खुद से बनाओ, और उसके बाद वीडियो को प्ले करना और देखना कि तुम सही बनाए हो कि नहीं, ठीक है। चलिए हम लेके चलते हैं 48 और 56। 48 और 56 में बड़ा कौन है, बड़ा हमारे पास जो है वो 56 है, 56 है, आ रही है। 48 और 56 में हमारा बड़ा कौन है, हमारा बड़ा जो है वो 56 है। तो हम बड़े वाले को A मानते हैं और छोटे वाले को B मानते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि A इज़ ग्रेटर देन B, या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इसको क्या कर सकते हो, A ग्रेटर देन B, जैसा आप चाहो। तो आप यहाँ पे फिर 56 लिख सकते हो और इधर
8 लिख सकते हो, क्योंकि किताबों में इस तरह से लिखा जाता है। तो आप अगर इस तरह से लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, अगर इस तरह से लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं डिवीजन करना शुरू करते हैं। तो डिवीजन करने से पहले बच्चे हम इसको एक पीछे इधर जो है साइड में एक रफ कर लेते हैं। चलिए 48 और 56 हम डिवीजन कर रहे हैं। तो 48 1 जा 48 से कितना आया 6 में से, अब 16 में से 8 घटाना है हमको, कितना आएगा 8 आएगा। अब यहाँ पे 4 में से 4 जाएगा, क्या होगा कुछ नहीं बचेगा, यानी कट जाएगा। अब हम देखते हैं क्या कि अब यहाँ पे 8 रिमाइंडर नहीं आया है, हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आया है। हमको चाहिए था क्या कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए, लेकिन नहीं आया है। लेकिन थर्ड स्टेप में हम लोग क्या देखा था कि अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया है तो हम उसको फिर से डिवाइड करते चले जाएंगे। तो अब क्या डिवाइड करेंगे हम, इसी 8 को हम जो डिवाइजर बना देंगे और जो 48 है उसको हम डिविडेंड बना देंगे। 48 तो 4 टाइम्स कट जाएगा, ये कंप्लीट रूप से कट जाएगा। तो इस कंडीशन जगह पे जो हमारा डिवाइजर है वो हमारा क्या बन जाएगा, HCF बन जाएगा। ठीक, अब ये तो था पहले का मेथड जो हम लोग HCF निकालने के लिए पढ़ते थे, लेकिन इसी को अब हमको किस रूप में बदलना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के रूप में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगते हैं 56 इज इक्वल टू 48 इंटू 1, 48 इंटू 1 BQ प्लस R हमारा कितना आया था, रिमाइंडर 8 आया था, ठीक है, लिख दिया मैंने। अब इसके बाद लिखते हैं, अब देखो अब जो हमारा 8 था वो क्या बन गया, डिवाइजर, और जो 48 यहाँ पे डिवाइजर था वो हमारा क्या बन गया, यहाँ पे डिविडेंड बन गया। यानी 48 जो है हमारा कहाँ शिफ्ट हो गया, इस जगह पे, ठीक है, और 8 हमारा कहाँ शिफ्ट हो गया, इस जगह पे, यानी 8 यहाँ आ गया। तो ये कितने बार में लगा, 4 टाइम्स में। रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो जैसे ही रिमाइंडर 0 आता है आप अपना डिवीजन जो है रोक दोगे, और जो आपका यहाँ पे डिवाइजर है वही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। HCF इज इक्वल टू 8। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं और क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो ये तो था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे कि उसको किस तरीके से, अगर मान लिया कि पहला स्टेप में ही वो कट जाए तो क्या करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं। मैं ये सारा PDF जो है या फिर सारा जो नोट्स है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक होगा, वहाँ से जाके आप इसको सब कुछ लिख सकते हो, एक प्रॉपर नोट बना सकते हो ताकि आपको रिविजन के समय में आसानी हो। चलिए, आप अगर तेजस दर्पण फेसबुक पेज को लाइक नहीं किए हो तो उसको जाओ, सर्च करो तेजस दर्पण पेज और उसको अपना कमेंट लिखो, लाइक करो, शेयर करो, और इस वीडियो को भी जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो। चलिए, अब सिर्फ मैं यहाँ पे एक नंबर बदलूंगा, बाकी पूरी चीज़ें वही रहेगी। चलिए, नंबर में लेके जा रहा हूँ, एक नंबर है 9 है, 9 9 एंड 324। चलिए, क्वेश्चन मैंने क्या लिया, 9 एंड 324 है नंबर, फाइंड द HCF ऑफ गिवन नंबर बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यानी आपको 9 और 324 का HCF फाइंड आउट करना है, कब, मैंने किस तरीके से, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। आप फिर से क्या कीजिएगा, लिखोगे क्या, हम इसको क्या करते हैं एक अच्छे तरीके से बनाते हैं जैसे एग्जाम में हमको बनाना चाहिए। तो लिखेंगे वी नो दैट A इज इक्वल टू BQ प्लस R, वेयर R ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन B। ये तो मैंने लिख दिया। अब इसको क्या करते हैं हम एक रफ में इधर इसको क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। अब A कौन है हमारे पास, A ग्रेटर देन B, तो A हमारा कितना हो जाएगा 324 और B हमारा क्या हो जाएगा 9। क्यों, क्योंकि 324 बड़ा है और 9 क्या है उससे छोटा है। तो अब इधर डिवाइड करते हैं 324, 9 3 27, 2 4 36, 36 बड़ा हो जाएगा, 9 3 टाइम्स लगाएंगे 27, कितना बचेगा हमारे पास 5 और 4, और 9 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे 54 आएगा, 9 6 टाइम्स, 6 टाइम पढ़ेंगे 54, ये क्या हो जाएगा कंप्लीट कट जाएगा।
अब देखो बच्चे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक और डिजिट बचा हुआ था तो मैंने इसको उतारा है, उसके बाद मैंने डिवाइड किया है, तो आप भी इसी तरीके से डिवीजन कीजिएगा। तो अब यह क्या कंप्लीट रूप से क्या हो गया, कट गया। तो जैसे ही कटा तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ गया है, 0 आ गया है। कट गया मतलब क्या, रिमाइंडर 0। तो रिमाइंडर जब 0 आएगा तो यहाँ पे जो डिवीज़र हो जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है, ये तो था पूरा पहले का मेथड जो हम लोग पहले पढ़ते थे। आज का मेथड जो हम लोग इससे अब बनाएंगे, लिखेंगे नाउ 324 इज इक्वल टू 9 इंटू कितने टाइम्स, 36 टाइम प्लस क्या 0, ये हो गया। अब यहाँ पे मेरा डिवाइज़र या डिवीज़र कौन है, वो 9 है, तो यही हमारा रिक्वायर्ड HCF हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, ये तो था एक सिंपल HCF निकालने का। अब हमारा एक और आता है 6×2 4m+1 4m+2 इस तरह का क्वेश्चन। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि इस पे क्लास 10th का अब रेगुलर वीडियो आपको मिलता जाएगा। और बहुत सारे बच्चे अभी पढ़ाई इसलिए भी नहीं कर रहे हैं कि उनको लग रहा है कि लॉकडाउन हो। अरे बच्चे, लॉकडाउन आपका एग्ज़ाम जो है 2022 में है, तब तक लॉकडाउन नहीं रहेगी। आपका एग्ज़ाम अगले बार फिक्स पक्का होगा। क्यों? क्योंकि अब जो है वैक्सीन भी आ चुकी है और सबको वैक्सीन लगनी भी शुरू हो गई है। तो आपका एग्ज़ाम साल भर बाद है, तो सोचो क्या उस समय तक लॉकडाउन लगा ही रहेगा? आप भी सोच के देखो। अगर पढ़ाई अभी नहीं किए हैं तो बहुत पछतावा होगा आपको। तो पढ़ाई आप अपना शुरू कर दो। ठीक है, चलिए अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब क्या आते हैं, एप्लीकेशन ऑफ चलिए एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो हम क्या क्या यूज़ करते हैं यूक्लिड डिवीजन का, कहाँ आप इसका एप्लीकेशन करते हैं, तो उसमें हम सबसे पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन, so that every positive even integer, so that every positive even integers is of the form 4q plus 2 and that of every positive odd integer positive। आप साथ साथ क्वेश्चन में लिखते चलोगे ताकि आपको कोई बात में लिखना ना पड़े। ठीक है, पॉजिटिव ऑड integers is of the form 4q plus 1 and 4q plus 3। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो क्या है, क्वेश्चन है, इतना लंबा क्वेश्चन है, आप सोचो इसको बनाना है। अब कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करता है। क्या? so that every positive even integer is of the form of 4q plus 2। बस इतना, ये एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या करेगा, so that every positive odd integer is of the form of 4q plus 1 and 4q plus 3। यानी इस क्वेश्चन से दो क्वेश्चन बनता है और एग्जाम में आता है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है और ये भी जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे तरीके से बनाओगे, सही तरीके से समझोगे, ताकि फ्यूचर में भी आपको ये याद रहे, आपको दिमाग में बैठा रहे। चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन।
तो सॉल्यूशन करने से पहले हम लोग जानते हैं कि हमको यहाँ जो अप्लाई करना है वो कौन सा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम या लेमा हमको यूज़ करना है। ठीक है, लेमा पे यूज़ करते तो क्या करते थे, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये करते थे। अब आपके पास बच्चे कोई भी नंबर ही नहीं है आपके पास, तो क्या a लोगे, क्या b लोगे, क्या r आएगा, क्या क्यूसेंट आएगा, हमको कुछ नहीं पता। ठीक है, लेकिन हमको सिर्फ ये पता है कि a कोई नंबर होगा जिसको हम b से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है 4q है। ठीक है, तो आप क्या करना, a कुछ भी मान लो। ठीक है, या फिर सिंपल a को a ही मान लो। चलो, लेट a be a any arbitrary नंबर। मैं नंबर को पूरा लिख देता हूँ, नहीं तो क्या होगा कि नो लिख दिया है सर ने। ए क्या है, कोई भी एक आर्बिट्ररी नंबर है, और बी क्या है आपके पास, अब बी भी तो चाहिए, आपको क्या चाहिए, बी भी चाहिए। बी का काम क्या है कि वो क्या करता है, उसको डिवाइड करता है नंबर विच इज डिवाइडेड बाय। अब सोचो मुझे 4q है, 4 को हम b मान सकते हैं और q को क्यूसेंट, तो आपका बाय कितना 4। क्या किया हम, a को a माने और b को क्या मान लिए 4। देखो बच्चे, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो जो आगे दिखा उसी से आप क्या करोगे, उसको डिवाइड कर दोगे। ये एक तरीका है सिंपल सा। ठीक है, तो डिवाइड बाय 4, तो हम लिखेंगे क्या, अब हम डिवाइड बाय क्या कर दिए 4 कर दिए, डिवाइड बाय 4। तो अब हमारे पास है, हम लिख सकते हैं कि वी नो दैट a बराबर बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। ठीक है, अब इसी चीज को आप अप्लाई कर दो कहाँ पे, इस क्वेश्चन में। तो हम लिखेंगे बाय अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब क्या करते हैं, हाँ अप्लाई कर देते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो हम इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 4q प्लस r, वेयर r कहाँ से कहाँ तक होगा, वेयर r इज लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 4। क्यों, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे b है वो b कितना है 4 है, तो हम ये कंडीशन लिख सकते हैं। आई होप आपको ये विजिबल होगा। ठीक है, तो अब मैं इसके बाद इसको मिटाऊंगा और आपको आगे की प्रोसेस बताऊंगा। तो आप क्या कीजिए, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, जल्दी करो। आज हम लोग लाइव ले रहे थे, तो लाइव लेते समय जो आवाज़ था वो बहुत ज़्यादा इको हो रहा था, तो मैंने वो लाइव जो है सस्पेंड कर दिया, और मैं आपको ये वीडियो जो है प्रीमियर कर दूंगा और आप इसको आसानी से देख सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आप पर्सनली चाहते हैं कि हमसे बात करें तो टीचमिंट का ऐप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके हमारे क्लास को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, जो कि टीचमिंट ऐप पे होता है। अगर पर्सनली आपको चाहिए कि क्लास हो तो ठीक है, हमारा तेजस दर्पण के नाम से फेसबुक पेज भी है, ट्विटर भी है और आपका इंस्टाग्राम पेज भी है। आप वहां जाके भी लाइक कर सकते हो, जुड़ सकते हो, क्योंकि सारा नोट, सारा पीडीएफ और सारे जितने भी लिंक्स हैं सारा वहां पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या फिर आप सिंपल यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो तेजस दर्पण, गूगल में सर्च कर सकते हो हैशटैग तेजस दर्पण या मैथ्स बाय आशीष सर या फिर मिशन फ्री एजुकेशन। आप कुछ भी टाइप कर दोगे, हम मैं वहाँ पे मिल जाऊँ, कुछ भी नहीं, मैं हमारे चीज़ से रिलेटेड है वो। चलिए, आई होप आपने ये क्या कर लिया होगा, लिख लिया होगा। तो मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ। लाइव पढ़ाने में बच्चे को ज़्यादा ही मज़ा आता है, क्योंकि उससे लगता है कि बच्चे को क्या समझ में आ रहा है। चलिए,
अब क्या करते हैं, इसी कंडीशन को उठाता हूँ, तो हम r को लिख सकते हैं ना कि r कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, 0, 1, 2 और 3, क्योंकि ये सारा जो है लेस देन 4 है, और 0 को तो बराबर हम ले ही सकते हैं, यानी मैंने 0 भी ले लिया, उससे बड़ा 1, 2, 3 और कहाँ तक, लेस देन 4 तक। ठीक है, आपको आई समझ में। अब हम आते हैं कि अब केस लेते हैं, हम क्या करते हैं, केस के। अब क्यों बच्चा आपको केस लेना होगा, क्योंकि कंडीशन हमारे पास 4 कंडीशन हो गए हैं। हमारे पास कितने कंडीशन हो गए हैं, 4 कंडीशन हो गए हैं, तो हमको अलग अलग केस मानना पड़ेगा। तो हम केस 1 ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे जब केस 1 लेंगे तो हम लेते हैं क्या, r इजिकल टू 0। तो हम लिखेंगे नाउ a इज इक्वल टू 4q प्लस r की वैल्यू आपने कितना लिया है, 0 लिया है, तो a इज इक्वल टू कितना होगा, 4q। चलिए अब देखो 4 में किसी भी नंबर का आप मल्टीप्लाई करो, आप क्या करो, 4 में 3 का मल्टीप्लाई करो, 4 में 6 का मल्टीप्लाई करो, 4 में 9 का मल्टीप्लाई करो, 12 आएगा, 24 आएगा, 36 आएगा, यानी 4 में आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, आपको जो रिजल्ट मिलने वाला है वो इवन ही मिलने वाला है। क्योंकि हमको सबको पता है कि अगर इवन से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो हमको हमेशा इवन नंबर ही मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमको जो रिजल्ट देगा वो हमेशा इवन नंबर देगा। अब आते हैं केस 2 पे। केस 2, r क्या ले रहे हैं हम, 1 ले रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 4q प्लस 1। अब देखो बच्चे 4q प्लस 1 है हमारे पास। जब 4q प्लस 1 है तो सोचो कि कभी भी इवन नंबर में आप प्लस 1 करोगे तो क्या मिलेगा, हमको हमेशा और हमेशा ऑड नंबर मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमको क्या नंबर देगा, ऑड नंबर देगा। कभी कभी बच्चों को कन्फ्यूजन, सर ये ऑड क्यों लिख दिए, तो बच्चे 4q तो हमको इवन दे रहा है ना, और इवन में हम 1 ऐड करते तो हमेशा हमको क्या मिलेगा, ऑड नंबर ही मिलेगा। आप इस चीज़ को ध्यान रखना। अब केस 3 हम लेते हैं। केस 3, r इज इक्वल टू कितना आएगा, हमको 2 दिया हुआ है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, अब a इज इक्वल टू 4q प्लस 2। ठीक है, a इज इक्वल टू 4q प्लस 2। अब ये बताओ कि अगर आप इवन नंबर में 2 ऐड करते हो, क्या करते हो, इवन नंबर में 2 ऐड करते हो, तो आपको क्या मिलने वाला है, इवन नंबर ही मिलने वाला है। यानी हम कह सकते हैं कि ये भी हमको क्या देगा, इवन ही देगा। चलिए आगे, अब केस 4 चलते हैं। केस 4, r इज इक्वल टू 3, तो हमारे पास कितना आएगा, a इज इक्वल टू 4q प्लस 3। अब बच्चे ये समझो कि 4q है हमारे पास, इवन देता है, उसमें 3 ऐड करोगे, तो इवन में अगर आप ऑड ऐड करते हो तो आपको जो मिलता है वो क्या मिलता है, ऑड नंबर ही मिलता है। तो ये आपको क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा। अब देखो कि इवन कहाँ आ रहा है, 4q पे आ रहा है, इवन कहाँ आ रहा है, 4q प्लस 2 पे आ रहा है। ठीक है, अब ऑड कहाँ आ रहा है, 4q प्लस 1 पे आ रहा है, और ऑड कहाँ आ रहा है हमारा, 4q प्लस 3 पे आ रहा है। तो हम कह सकते हैं हैंस, अब देखो इधर मैं इस लिख देता हूं, हैंस वी कैन से दैट एवरी पॉजिटिव even integer can be written in the form of 4q plus 2 and every positive odd integer can be written in the
फॉर्म ऑफ 4q + 1 एंड 4q + 3। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप आपको ये विजिबल होगा। अगर विजिबल नहीं है तो अपना पिक्सल बढ़ा लो, ठीक है, और इसको लिख लो। देखो बच्चे, ये क्वेश्चन जो है सिर्फ ऐसा ही नहीं होता है, इसमें और कई टाइप का, तो स्क्वायर, क्यूब, और आता है 2q + 1 हो सकता है, 5q + 1 हो सकता है, 6q + 1 हो सकता है। तो सारा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो आज ये वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा हो रहा है, और हम सबको पता है और आपको भी पता है कि अगर ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाती है पढ़ाई की चीज़ें तो लोग इंटरेस्ट शो नहीं करते। लेकिन वही अगर कॉमेडी देखना है, फालतू की चीज़ें अगर यूट्यूब पर देखनी है तो घंटे लगे रहेंगे। गेम का वीडियो देखना है तो घंटे लगे पड़े हैं, लेकिन पढ़ाई की वीडियो जो है वो आधा घंटा भी अगर देख ले तो समझो उनको मिर्गी आ रही है, नशा सा छा जाता है आधे घंटे का वीडियो देखते देखते। चलिए अब देखिए, केस हम 4 क्यों लिए? क्या हर बार हमको केस 4 ही लेना पड़ेगा? ऐसा नहीं है। हमारे पास जितने रिमाइंडर होंगे या फिर रिमाइंडर का जितना बड़ा रेंज होगा उतना नंबर ऑफ केसेस हमको लेना पड़ेगा। अगर रिमाइंडर का रेंज छोटा होगा तो हमको कम केसेस लेना पड़ेगा, अगर रिमाइंडर का रेंज ज़्यादा बड़ा होगा तो हमको ज़्यादा केसेस लेने पड़ सकते हैं, ठीक है। और इस तरह का क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है, और ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, मैंने शुरुआत में ही बताया। ऐसा नहीं कि ये फालतू क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन हमेशा बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा वीडियो या फिर पूरा क्लास जो है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इसको बिना लाइक किए हुए मत जाना, और दोस्तों को भी शेयर कर देना। और अगर कोई शिकायत है, अगर आपकी कोई शिकायत है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिख दो ताकि मैं उसको सुधार सकूं, ठीक है बच्चे। अब लाइव का रही बात, तो लाइव भी क्लास होगा, जल्द ही होगा जब सब चीज़ें सही हो जाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, जाने से पहले लिंक को नीचे जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको फॉलो करो, उस ऐप पे जाओ, ऐप पे आपको सारा PDF मिल जाएगा या फिर प्रॉपर सारा नोट मिल जाएगा। आप वहाँ से अपने कॉपी पे लिख सकते हो, नहीं तो मैं तो जहाँ तक कहूँगा कि आप अपना जो है नोट्स खुद से भी बनाओ। चलिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय।